तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है जॉनर इन इंग्लिश लिटरेचर। अगर आप भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो या फिर आपको स्टोरीज, पोएम्स या फिर नॉवेल्स का शौक है, तो आपने ये जॉनरा वर्ड कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। लेकिन सवाल आता है कि ये जॉनरा यानी होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे पहचाने कि किस स्टोरी का कौन सा जॉनरा है। तो दोस्तों बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आज के इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस कंसेप्ट में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना सीखिए। बहुत सारे लोग इसे जेनरे, जानर अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है जॉनर, यानी कि जॉनर। इस तरीके से आपको जो है वो प्रोनाउंस करना है। दोस्तों अब अगर बात करें जॉनर के बारे में, तो जॉनर एक फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब होता है कैटेगरी या फिर टाइप। अब जैसे हम म्यूज़िक सुनते हैं तो कुछ लोग रैप सुनना पसंद करते हैं, कुछ क्लासिकल म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, किसी को लव सॉन्ग्स पसंद होते हैं, किसी को साइलेंट सॉन्ग्स पसंद होते हैं, तो किसी को जो है वो बहुत ही ज़्यादा पार्टी सॉन्ग्स, बहुत ही मतलब कि एक्साइटेड वाले सॉन्ग्स पसंद होते हैं। तो हर किसी की अलग अलग पसंद होती है। तो दोस्तों इस तरह के हर म्यूज़िक का अलग अलग जॉनरा होता है। यानी कि एक तरीके से आप समझिए कि एक म्यूज़िक है और उसके अलग अलग टाइप्स है, और वो जो टाइप्स है उसी को हम कहते हैं जॉनरा। वैसे ही लिटरेचर में भी डिफरेंट जॉनरास होते हैं। मतलब कि लिटरेचर को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है बेस्ड ऑन उसके कंटेंट, स्टाइल एंड उसका पर्पस। यानी एक स्टोरी फनी भी हो सकती है, एक स्टोरी हॉरर भी हो सकती है, रोमांटिक भी हो सकती है, कॉमेडी भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है। तो इस तरह से एक स्टोरी का अपना एक जॉनरा होता है, जो कि बताता है कि वो स्टोरी किस टाइप की है, किस कैटेगरी में आती है। तो उसे ही हम कहते हैं जॉनरा। तो दोस्तों ये तो हमने ब्रीफली बात की जॉनरा के बारे में। अब बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर के मेन जॉनरा की। दोस्तों ब्रॉडली इंग्लिश लिटरेचर के जॉनरास को तीन बड़ी कैटेगरीज में बांटा गया है, जो कि है पोइट्री यानी कि कविता, ड्रामा यानी कि नाटक, और लास्ट है प्रोज यानी कि गद्य। तो ये हमारी तीन कैटेगरीज है जिसमें इंग्लिश लिटरेचर को बांटा गया है। अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों को एक एक करके अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि जॉनरा यानी क्या होता है और इन कैटेगरीज में कैसे डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला जॉनरा आता है पोइट्री यानी कि कविता। दोस्तों पोइट्री का मतलब होता है वो राइटिंग जो इमोशंस और फीलिंग्स को राइम और रिदम के साथ दिखाती है। दोस्तों आपने कभी ना कभी शेक्सपियर के सोनेट सुने होंगे या फिर कबीर के दोहे पढ़े होंगे। तो ये सब पोइट्री के ही एग्जाम्पल्स है। पोइट्री में शब्दों का चयन और उनका लहजा बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब दोस्तों पोइट्री में भी कुछ सब जॉनराज होते हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है लिरिक पोइट्री। दोस्तों ये जो पोइट्री होती है वो इमोशंस दिखाने वाली पोइट्री होती है, जैसे कि लव पोएम्स। यानी कि लव पोएम्स में आपको जो है वो बहुत ज़्यादा भर भर के इमोशंस मिलेंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लिरिक पोइट्री। हमारा अगला सब जॉनरा आता है नरेटिव पोइट्री। दोस्तों ये पोइट्री स्टोरी बताने वाली पोइट्री होती है, जैसे कि बैलेड्स या फिर एपिक्स। दोस्तों यानी कि ये जो पोइट्री है वो पोएम के फॉर्मेट तो होती है, यानी कि पोएम के फॉर्मेट में तो होती है, लेकिन उसके थ्रू आउट एक स्टोरी भी रन करती है, यानी कि आपको एक स्टोरी भी सुनने मिलती है। जैसे कि बैलेड्स में होता है या फिर एपिक्स में होता है, जो पुराने ज़माने में गा गा के बताई जाती थी और उसके थ्रू एक स्टोरी भी रिप्रेजेंट की जाती थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बताऊँ तो हिंदू माइथोलॉजी में बहुत बड़े दो एपिक्स हैं, जो कि है रामायण और महाभारत, जिनको पोइट्री फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन उन्हें उन, उन उनके अंदर जो है वो आपको एक स्टोरी भी देखने के लिए मिलेगी कि उस टाइम में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो इसी को हम बोलते हैं नरेटिव पोइट्री। देन हमारा इसके बाद अगला सब सब जॉनरा आता है ड्रामेटिक पोइट्री। दोस्तों ये पोएम स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल यूलिसिस बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। यानी कि जो पोएम्स होती है वो जो कविता के फॉर्मेट में होती है, लेकिन इसे जो है वो मतलब कि स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है, यानी कि ड्रामेटिक स्टाइल में लिखा जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है ड्रामेटिक पोइट्री। तो दोस्तों हमने जो है वो हमारे पहले जॉनरा में तो है जो वो पोइट्री को अच्छे से समझा, फिर उससे निकल कर आने वाले और सब जॉनरास को हमने अच्छे से डिटेल में समझा। तो आई होप आपको अच्छे से पोइट्री यानी क्या होता है ये समझ आया होगा। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट जॉनरा की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला जॉनरा आता है ड्रामा। ड्रामा का मतलब होता है नाटक।
दोस्तों ड्रामा वो होता है जो परफॉर्म किया जाता है स्टेज पर या फिर स्क्रीन पर। इसमें डायलॉग्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं और हर सीन का एक एक्ट होता है। अब दोस्तों ड्रामा में भी कुछ अलग अलग सब जॉनरास निकल कर आते हैं, उन्हें भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा सबसे पहला सब जॉनरा आता है ट्रेजेडी। दोस्तों ट्रेजेडी वो होती है जिसमें हीरो की बुरी हालत होती है और एंडिंग जनरली बहुत ही ज़्यादा खराब यानी कि बहुत ही ज़्यादा सैड होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हैमलेट बाय शेक्सपियर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला सब जॉनरा आता है कॉमेडी। दोस्तों इसमें हंसी मजाक होता है और इसमें एंडिंग जो है वो हैप्पी होती है, यानी कि इसमें आप जो है वो हैप्पी एंडिंग देख पाते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मच अडू अबाउट नथिंग बाय विलियम शेक्सपियर। देन इसके बाद हमारा अगला सब जॉनरा आता है ट्रेजी कॉमेडी। दोस्तों ये जो है वो मिक्सचर होता है ट्रेजेडी और कॉमेडी का, यानी कि आपको इसमें जो है वो ट्रेजेडी भी देखने के लिए मिलेगी, यानी कि दुखद घटनाएं भी देखने के लिए मिलेगी और साथ साथ में आपको हंसी मजाक भी मिलता रहेगा। तो इसे ही कहते हैं ट्रेजी कॉमेडी। फॉर एग्जाम्पल द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर। और हमारा लास्ट सब जॉनरा आता है फार्स। दोस्तों इसमें ओवर द टॉप कॉमेडी होती है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन होता है कॉमेडी का, तो उसे हम कहते हैं फार्स। फॉर एग्जाम्पल द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड। तो इस तरीके से आप जो है वो ड्रामा और उसके सब जॉनरास को समझ सकते हो। तो आई होप आपको ड्रामा ये जॉनरा यानी क्या होता है ये अच्छे से समझ आया होगा। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारी लास्ट जॉनरा की ओर। तो दोस्तों हमारा लास्ट जॉनरा आता है प्रोज। प्रोज का मतलब होता है गद्य। दोस्तों प्रोज का मतलब है नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा गया लिटरेचर, जैसे हम डेली लाइफ में बोलते हैं उस तरीके से। दोस्तों इस कैटेगरी में नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, बायोग्राफीज, लेटर्स ये सब आते हैं। दोस्तों प्रोज के भी कुछ सब जॉनरास होते हैं, लेकिन इनको फर्दर दो कैटेगरीज में और भी बाइफरकेट किया गया है, जो कि है फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। अब हम सबसे पहले फिक्शन इस कैटेगरी में आने वाले सब जॉनरास को समझेंगे। दोस्तों फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक, यानी कि जो दिमाग से सोची गई चीज़ें होती है जो रियल नहीं होती, यानी यानी कि जिसमें रियलिटी नहीं होती है, जिसमें फैंटेसी होती है। फैंटेसी यानी कि जो हमारी दिमागी सोच होती है जो असली में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं फिक्शन। अब चलिए हम जो है वो इसमें निकल कर आने वाले सब जॉनरास को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला सब जॉनरा आता है फैंटेसी। दोस्तों फैंटेसी में मैजिक या फिर इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, यानी कि ऐसी दुनिया होती है जो सच में एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे कि फॉर एग्जांपल हैरी पॉटर सीरीज। देन इसके बाद हमारा अगला सब जॉनरा आता है साइंस फिक्शन। दोस्तों इसमें फ्यूचर, टेक्नोलॉजी, स्पेस, टाइम ट्रैवल की कहानियाँ होती है, यानी कि जो चीज़ें अभी तक बनी नहीं है ऐसी ऐसी सोच को भी इसमें जो है वो बताया जाता है, यानी कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड की जाती है। तो उसे हम कहते हैं साइंस फिक्शन। फॉर एग्जाम्पल द टाइम मशीन बाय H.G. वेल्स। देन इसके बाद हमारा अगला सब जॉनरा आता है हिस्टोरिकल फिक्शन। दोस्तों इसमें कहानी इमेजिनरी होती है लेकिन बैकग्राउंड हिस्ट्री का होता है, यानी कि इसकी जो सेटिंग होती है वो हिस्टोरिकल होती है, बाकी कहानी जो है वो अपनी मन से बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल वॉर एंड पीस बाय लियो टॉल्स्टॉय। देन इसके बाद हमारा अगला सब जॉनरा आता है मिस्ट्री या फिर डिटेक्टिव। दोस्तों इसमें जो है वो सस्पेंसफुल स्टोरी होती है जिसमें कुछ ना कुछ सॉल्व करना होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शेरलॉक होम्स सीरीज, ये बहुत ही फेमस है जो कि मिस्ट्री और डिटेक्टिवनेस के लिए जानी जाती है। देन इसके बाद हमारा अगला सब जॉनरा आता है हॉरर। दोस्तों इसमें जो है वो डरावनी कहानियाँ होती है और मनगढ़ंत कहानियाँ होती है, यानी कि ज़्यादातर जो है वो सच्ची घटनाओं पर आधारित नहीं होती। तो ये जो फिक्शनल कहानियाँ होती है, जो हॉरर होती है, तो उसे हम कहते हैं हॉरर कैटेगरी वाली कहानियाँ, यानी कि ये जो है वो हॉरर इस सब जॉनरा में आती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ड्रैकुला बाय ब्रैम स्टोकर। देन इसके बाद हमारा जो अगला सब जॉनरा है वो है रोमांस। दोस्तों इसमें जो है वो लव स्टोरीज होती है जो कि ज़्यादातर रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी कि ज़्यादातर बोल रही हूँ मैं मतलब कि ज़्यादातर जो स्टोरीज इसमें होती है वो मतलब कि फिक्शनल होती है, जो मनगढ़ंत बनाई जाती है, तो उसे हम कहते हैं यानी कि फिक्शनल स्टोरीज, जो कि रोमांस इस कैटेगरी में आती है, यानी कि ये जो लव स्टोरीज होती है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल प्राइड एंड प्रिजुडाइस बाय जेन ऑस्टन, ये एक इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। देन हमारा फिक्शन इस कैटेगरी में लास्ट जो सब जॉनरा आता है वो है एडवेंचर। दोस्तों एडवेंचर इस कैटेगरी में जो है वो जर्नी, डेंजर और एक्साइटमेंट वाली कहानियाँ होती है जो कि फिक्शनल होती है, यानी कि दिमाग से सोची गई कहानियाँ होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रॉबिन्सन क्रूजो। तो दोस्तों अभी तक तो हमने बात की फिक्शन इस कैटेगरी में आने वाले सब जॉनरास के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं नॉन फिक्शन में आने वाले सब जॉनरास को, यानी कि हम उनको जो है वो डिटेल में समझेंगे। अब हम जो है वो नॉन फिक्शन की बात करेंगे।
दोस्तों नॉन फिक्शन में वो सब लिखा जाता है जो सच्ची घटना पर बेस्ड होता है, यानी कि सच्ची घटनाओं पर आधारित होता है, जो रियल लाइफ इवेंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं नॉन फिक्शन। यानी कि इसमें आपको कोई भी इमेजिनेशन नहीं मिलती है, इसमें मन से कुछ नहीं लिखा जाता, जो कुछ भी सच होता है वही उसमें ऐड किया जाता है। तो आइए अब नॉन फिक्शन में निकल कर आने वाले सब जॉनरास को अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला सब जॉनरा आता है बायोग्राफी। दोस्तों ये किसी इंसान की लाइफ स्टोरी होती है जो किसी और इंसान के द्वारा लिखी गई होती है, तो उसे हम कहते हैं बायोग्राफी। फॉर एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स बाय वॉल्टर आइजैक्सन। देन इसके बाद हमारा अगला सब जॉनरा आता है ऑटोबायोग्राफी। दोस्तों ये खुद की लाइफ स्टोरी होती है जो एक व्यक्ति ने खुद के ऊपर लिखी होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एनी फ्रैंक। देन इसके बाद हमारा अगला सब जॉनरा आता है एसे। दोस्तों ये किसी टॉपिक पर विचार या ओपिनियन होता है और ये जनरली कोई भी लिख सकता है। आपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में ज़रूर किसी ना किसी टॉपिक पर एसेज लिखे होंगे, तो उसे हम क्या 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 कहते हैं, उसे हम कहते हैं निबंध, यानी कि एसे। यानी कि एक तरीके से हमारा विचार होता है, हमारा ओपिनियन होता है किसी भी चीज़ को लेकर, तो उसे हम कहते हैं एसे, जो कि हमारे नॉन फिक्शन इस कैटेगरी में यानी कि सब जॉनरा में आता है। फॉर एग्जाम्पल एसेज बाय फ्रांसिस बेकन। ओके। देन इसके बाद हमारा अगला सब जॉनरा आता है ट्रैवल राइटिंग। दोस्तों इसमें यात्राओं का डिस्क्रिप्शन होता है, यानी कि इसमें जो है वो ट्रैवलिंग का डिस्क्रिप्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल इन पैटागोनिया बाय ब्रूस चैटविन। देन इसके बाद दोस्तों नॉन फिक्शन इस कैटेगरी में हमारा लास्ट सब जॉनरा आता है मेमोयर्स। दोस्तों इसमें यादें, पर्सनल एक्सपीरियंस का कलेक्शन होता है। दोस्तों ये लगभग ऑटोबायोग्राफी जैसी होती है, लेकिन इसमें जो है वो एक किसी स्पेसिफिक इवेंट के बारे में बात की जाती है, पूरी लाइफ के बारे में बात नहीं की जाती, तो उसे हम कहते हैं मेमोयर्स। फॉर एग्जाम्पल एजुकेटेड बाय तारा वेस्टोवर। तो दोस्तों इसी के साथ हमने जो है वो नॉन फिक्शन इस कैटेगरी में आने वाले भी सभी जॉनरास को कवर कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि नॉन फिक्शन यानी कि फिक्शन और नॉन फिक्शन में किस तरीके से अलग अलग सब जॉनरास को डिवाइड किया गया है प्रोज के फॉर्म में। दोस्तों अब एक छोटी सी कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं कि जॉनरा और सब जॉनरा में क्या फ़र्क होता है। तो दोस्तों जॉनरा मतलब होती है बड़ी कैटेगरी, जैसे कि ड्रामा, पोइट्री और प्रोज अभी हमने देखा। और वहीं सब जॉनरा मतलब होता है कि उसी के अंदर आने वाली छोटी कैटेगरीज, जैसे कि हॉरर, रोमांस, कॉमेडी एक्सेट्रा। तो अभी हमने जो है वो हाल ही में हमने जो है वो प्रोज पढ़ा, यानी कि अभी जो हमने है वो एक प्रोज का सेक्शन पढ़ा जहाँ पर हमने प्रोज इस जॉनरा को डिस्कस किया है। उसमें जो है वो दो टाइप्स और निकल कर आते हैं, यानी कि उसमें जो है वो हमने फिक्शन और नॉन फिक्शन भी देखा। फिक्शन में कुछ और सब जॉनराज है और नॉन फिक्शन में कुछ अलग सब जॉनराज है। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे यानी कि जो प्रोज है वो हमारी बड़ी कैटेगरी है। बड़ी कैटेगरी यानी कि हमारा ये मेन जॉनरा है, और उसके अंदर निकल कर आने वाली जितनी भी कैटेगरीज है, जैसे कि हॉरर है, हिस्टोरिकल फिक्शन, मिस्ट्री, हॉरर, रोमांस, एडवेंचर, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, एसे, ट्रैवल राइटिंग, मेमोयर्स, तो ये सब क्या है, ये सब उसके सब जॉनराज है। किस चीज़ के, तो प्रोज के सब जॉनराज है। तो इस तरीके से आप जो है वो जॉनरा और सब जॉनरा में फ़र्क समझ सकते हैं। दोस्तों अब ये सवाल आता है कि जॉनरा को समझना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों जॉनरा पता होने से रीडर को समझ आता है कि क्या एक्सपेक्ट करना है। यानी कि हॉरर पढ़ना है तो सस्पेंस मिलेगा, कॉमेडी पढ़ोगे तो हंसी आएगी। दोस्तों जॉनरा से राइटर को गाइडेंस मिलता है कि क्या लिखना है और किस स्टाइल में लिखना है। यानी कि बेसिकली आप समझिए कि जॉनरा एक रोड मैप की तरह काम करता है। तो दोस्तों यही होता है जॉनरा। तो दोस्तों इसी के साथ जॉनरा क्या होता है इसका एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि जॉनरा यानी क्या होता है, किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, इसकी कौन सी सब कैटेगरीज़ है, कौन से सब जॉनराज है, ये अच्छे से हमने डिटेल में समझ लिए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपकी स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहां से भी आप डायरेक्टली स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।